हेलो एवरीवन। देखा आज की वीडियो में पुनः नए सेशन के साथ शुरू करते हैं और आज मेंसुरेशन का टॉपिक लिए हैं क्षेत्रीय मिति। क्षेत्रीय मिति से संबंधित कुछ प्रश्न जानेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न जो है वो समबाहु त्रिभुज से संबंधित है, तो कुछ विशेष जानकारी जान लेते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से, यहाँ पे इसका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है और जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इसका क्षेत्रफल जानेंगे सब समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ होता है और तब क्षेत्रफल पूछा जाता है। लेकिन अगर ऊंचाई दिया हुआ है तो उस स्थिति में क्षेत्रफल होगा h²/√3। कब? जब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है तो हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, लेकिन भुजा दिया हुआ है तो इसका उपयोग करेंगे। अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है तो इसका और ऊंचाई दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। लेकिन इसका ऊंचाई अगर ज्ञात करना है, अगर भुजा दिया हुआ है ऊंचाई ज्ञात करना है तो √3/2 गुने भुजा। अगर भुजा दिया हुआ है तो ऊंचाई ज्ञात करना है तो √3/2 गुने भुजा। लेकिन इसका परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा। इसका परिमाप क्या दिया है? 3 गुने भुजा होता है। अब देखते हैं इससे कुछ प्रश्न लेते हैं, संबंधित है। दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसका भुजा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल तो यहाँ पे पुट करेंगे, क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना? √3/4 और इसका भुजा जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 बार गुना करेंगे, 8 गुने 8। तो ये 4 से कितना बार में? ये 2 बार में। तो गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 और 16 गुने √3 तो कितना होगा? 16√3। लेकिन भुजा कितना में दिया है? सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। बाकी हम मान पुट करेंगे और जो आएगा वही आंसर। तो कितना इसका आंसर है? 16√3। बाकी देखेंगे अगला। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है √3 मतलब 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका भुजा की लंबाई। अब इसका क्षेत्रफल दिया है, कहने का मतलब क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर और इसी का मान कितना दिया है? इसका जो मान दिया है क्षेत्रफल 4√3 कितना? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका मान दिया है, मतलब कहने का मतलब क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर और इसका मान कितना दिया है? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे √3 से ये √3 कट गया तो यहाँ पे क्या बच गया? भुजा स्क्वायर बराबर, अब 4 जाकर किधर गुना होगा कितना? तो 4 चौके 16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? भुजा बराबर √16 और इसका जो मान आएगा कितना? 4 सेंटीमीटर आंसर। कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितने हुआ दिया हुआ था? 4√3। बाकी यहाँ पे √3 से √3 कटेगा और 4 जाकर किधर गुना हुआ? तो 4 चौके 16। भुजा स्क्वायर का मतलब कितना? 16। अब जाकर के स्क्वायर तो इधर जाकर रूट में हो जाएगा, तो भुजा बराबर कितना? 4 आंसर। बाकी देखेंगे अगला प्रश्न, इसका आंसर कितना हो गया? 4। अगला प्रश्न दिया गया है जो समबाहु त्रिभुज से ही संबंधित है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3, इसका प्रत्येक भुजा 2√3, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करें। तो अभी क्या बताएं कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा। अब भुजा का मान कितना दिया है? 2√3, तो हम पुट करेंगे √3/2 और भुजा का मान कितना दिया है? 2√3। तो ये 2 से 2 कटेगा। अब यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? √9, क्योंकि √3 गुने √3 करेंगे तो √9 और √9 का मान कितना? 3। अब सेंटीमीटर दिया था तो भुजा ऊंचाई कितना? ऊंचाई भी सेंटीमीटर में ही होगा। ऊंचाई कितना में? सेंटीमीटर में। अगर क्षेत्रफल पूछा तब स्क्वायर में होता, लेकिन इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। बाकी देखेंगे अगला दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो कभी भी समबाहु त्रिभुज में याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में उसका जो माध्यिका होता है उसका ऊंचाई के बराबर ही होता है। अगर माध्यिका बोलेगा तो ऊंचाई ही समझना है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई और माध्यिका दोनों सेम टू सेम ही होता है। तो क्या बोले कि माध्यिका रहे या ऊंचाई रहे, माध्यिका रहे या ऊंचाई, तो दोनों बराबर। इसका मान क्या कितना दिया है, एक्स। माध्यिका को ऊंचाई कहते हैं किस त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई का ही काम करता है माध्यिका। तो अभी क्या बताए थे कि अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और ऊंचाई पता हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एच स्क्वायर बाई रूट थ्री, एच स्क्वायर बाई रूट थ्री। कहने का मतलब एच की जगह पर क्या दिया है, एक्स, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में रूट थ्री। क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे में रूट थ्री। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे रूट थ्री। और जब इसको परमेकरण करेंगे ना, यहाँ पे परमेकरण करके दिया आंसर, इसको परमेकरण करेंगे तो यहाँ पे रूट थ्री और यहाँ भी रूट थ्री। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना, रूट थ्री एक्स स्क्वायर और बट्टे में तीन, यही हो गया आंसर। डायरेक्ट इतना ही बोल सकते थे, लेकिन आंसर ऑप्शन नहीं मैच करने के कारण हम लोग परमेकरण करेंगे। परमेकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री से गुना होगा तो रूट थ्री एक्स स्क्वायर और बट्टे में रूट थ्री गुने रूट थ्री, तो कितना हो जाएगा, रूट नौ, और नौ का वर्गमूल कितना, तीन। तो इसका आंसर यही हो गया, क्योंकि इसका ऊंचाई या माध्यिका वही होता है। तो क्षेत्रफल बराबर एच स्क्वायर बट्टे रूट थ्री। तो एच का मान कितना दिया हुआ था, एक्स, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स यहाँ पर रखेंगे तो बाकी वही आंसर दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई रूट अंडर 6 सेंटीमीटर, कितना, रूट अंडर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बोला जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई दिया हुआ है रूट अंडर 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल। तो अभी बताया कि अगर समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई पता हो और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो एच स्क्वायर बटे में रूट थ्री होता है, जहां एच का मान कहने का मतलब ऊंचाई दिया है कितना, रूट सिक्स। तो रूट सिक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर मतलब दो बार होता है कितना, और बटे में कितना हो जाएगा, रूट थ्री। अब रूट सिक्स गुने रूट सिक्स करेंगे तो कितना होगा, रूट अंडर 36, और 36 का मान कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे रूट थ्री, तो रूट थ्री को जब हम लोग परमेकरण करेंगे ऐसे तो कितना हो गया, रूट थ्री। यहाँ पे रूट अंडर 6, रूट अंडर 6 तो कितना, रूट अंडर 36। देखिए यहाँ पे इसको तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि रूट अंडर 36 आएगा यहाँ पे, तो इसका मान हम लोग कितना, 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 लिख दिया और बट्टे में रूट थ्री, और रूट थ्री का परमेकरण करेंगे तो रूट थ्री गुने रूट थ्री। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 रूट थ्री, और नीचे में कितना, रूट थ्री। जब दो रूट थ्री में हो तो कितना, इसका मान कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि रूट अंडर थ्री और रूट अंडर थ्री, तो रूट कितना हो जाएगा, 9, और इसका मान कितना होगा, 3। तो डायरेक्ट हम इसको 3 लिख सकते हैं, और 3 से कितना बार में, 2 बार में। जिसको हल करेंगे तो कितना हो गया, 2 रूट थ्री। लेकिन अगर ऊंचाई सेंटीमीटर में तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर, इसका आंसर कितना होगा, 2 रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी देखेंगे अगला प्रश्न कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर और इसका एक कर्ण की लंबाई तो छोटी भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे ये सोचना है कि समकोण त्रिभुज इस प्रकार से होता है, समकोण त्रिभुज इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से। तो कर्ण की लंबाई 13, और यहाँ पे याद रखना है कि जिस त्रिभुज का एक कर्ण 13 हो तो उसका जो 5 और 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ऐसा नियम है कि यहाँ पे अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो 12 के स्क्वायर 144 और 5 के स्क्वायर 25, तो 144 और 25 जोड़िएगा ना तो इसके स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। कहने का मतलब इसके वर्ग के योगफल के बराबर, क्योंकि 12 के स्क्वायर जो होगा प्लस 5 के स्क्वायर बराबर के 13 के स्क्वायर, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा तो जल्दी बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 12 और 5 लेंगे तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने 12 गुने 5, तो कितना, 2 से कितना बार में, 6, 6 5 30, इसका क्षेत्रफल 30 आ गया ना। ये हम ऐसे समझाने के लिए कह रहे हैं, तो लेकिन बोला जा रहा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई। जब इस प्रकार से आपको याद है तो सबसे छोटी भुजा कितना हो गया, तो छोटी भुजा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में दिया है ना इसलिए कितना हो गया, सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना, बी, 5 सेंटीमीटर।
कब, लेकिन जब इस प्रकार से आपको याद रहेगा तब। और फुलफिल हो रहा है ना, इसे आप समझा रहे थे कि इसका जो 12 और 5 लेने से 30 आना चाहिए, तो 30 आ भी रहा है और क्षेत्रफल किताब में दिया है, इसलिए सबसे छोटी भुजा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बाकी देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो दिया गया है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। इस खेत में 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च। कभी भी इस प्रकार के प्रश्न रहे, यहाँ पे भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है और दर दिया हुआ है कि मतलब इस रेट से उस खेत में फसल काटा जाता है, तो खर्च ज्ञात करें। तो खर्च बराबर होता है क्षेत्रफल गुने दर। खर्च बराबर फसल काटने का खर्च बराबर होता है क्षेत्रफल गुने दर, क्षेत्रफल गुने दर। तो क्षेत्रफल आप ज्ञात करें कैसे, तो क्षेत्रफल इसके भुजाओं को देख करके समझना है। तो 20 और 21 ये भी ट्रिपलेट है, 20, 21, 29, ये एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये जो 20, 21 जो 29 है, 20, 21 और 29 जो है एक समकोण त्रिभुज का भुजा है। और जब समकोण त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है तो उसको क्षेत्रफल हम लोग ऐसे ज्ञात करते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार जो सबसे छोटी भुजा उसको मान लेंगे और उसके बाद ऊंचाई इसको मानेंगे, कितना 21, और रेट कैसे दिया है 9 रुपये प्रति दर से। अब देखिए यहाँ पे 2 से कितना बार में 10 बार में, तो कितना हो गया। अब यहाँ पे 10 गुने 21 तो कितना हो गया 210 और गुने 9, जब गुना करेंगे तो 21 नमा है 189 और 0। अब यहाँ पे कितना हो गया खर्च बराबर 100, कहने का मतलब 1890 रुपया, क्योंकि यहाँ पे 210 गुने 9 करेंगे तो कितना होगा 1890 रुपया। अब यहाँ पे ये भुजाओं को देख करके समझ जाना है यहाँ पे खुद से कि यहाँ पे किस, अगर ये समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं रहता तो हम लोग दूसरा तरीका से क्षेत्रफल ज्ञात करते, लेकिन अगर समकोण त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है इसलिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई का फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मानते हैं और शेष अन्य भुजा को आधार और ऊंचाई मानते हैं। बाकी इसी प्रकार से देखेंगे। अगला प्रश्न क्या गया है, कह रहा है अगला प्रश्न कि एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर और 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगी। कहने का मतलब एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है और जब पहिया घूमता है तो 500 चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तय करेगा। जब एक चक्कर लगाएगा तो एक बार पहिया परिधि घूमता है, जब 2 बार चक्कर लगाएगा 2 बार परिधि घूमेगा। तो ठीक उसी प्रकार से कितना दूरी तय करेगा जब 500 चक्कर लगाएगा, तो दूरी बराबर होता है, तय की गई दूरी बराबर होता है परिधि गुने चक्रों की संख्या, परिधि गुने चक्रों की संख्या, परिधि गुने चक्रों की संख्या। अब यहाँ पे परिधि कितना होगा, अगर व्यास पता है तो परिधि बराबर पाई डी होता है। देखो परिधि बराबर जो होता है, परिधि बराबर एक 2 पाई आर भी होता है और एक पाई डी भी होता है। अगर व्यास पता हो तो पाई डी, अगर त्रिज्या पता हो तो क्या 2 पाई आर। तो परिधि का मान क्या पाई डी, पाई का मान कितना 22/7 और डी का मतलब व्यास, तो व्यास कितना दिया है 1.26। अब गुने चक्रों की संख्या कितना 500। अब यहाँ पे दशमलव खत्म करेंगे, तो यहाँ पे दशमलव खत्म करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 2 जीरो। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब ये 7 से कटेगा, 7 से 126 कितना बार में 18 बार में, 18 7 26 होता है ना। अब गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो कितना होगा यहाँ 22 गुने, अब 18 × 5 = 90 और इसको सोल्व करेंगे 22 का पढ़ा 9 बार तो कितना होगा 198 और यहाँ पे 0 तो 0। अब कितना हो गया दूरी, अब यहाँ पे से मीटर में दिया था तो दूरी भी क्या होगा मीटर में ही होगा। याद रखना है कि तय की गई दूरी बराबर परिधि गुने चक्रों की संख्या, परिधि बराबर होता पाई डी, डी का मान कितना दिया हुआ था मतलब व्यास, व्यास को डी से डिनोट करते हैं मतलब डायमीटर 1.2 तो 1.26, लेकिन दशमलव यहाँ पे हटाएंगे तो कितना नीचे 2 जीरो होगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और बाकी 7 से 126 18 बार में। अब यहाँ पे बाकी 18 × 5 ये 90 हो गया और ये 22 और 22 गुने 90 करेंगे तो कितना होगा 1980 मीटर। बाकी देखें अगला प्रश्न।